जय हिंद साथियों। आज फिर आप सबके सामने लेकर हाजिर हैं जीके के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। साथियों देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है प्रीवियस ईयर प्री ईयर्स क्वेश्चन। साथियों आपके पेपर में पूछे भी गए हैं पीछे। और यहाँ पे साथियों स्टैटिक जीके काफी साथियों अच्छे जीके हैं। और बीएसएफ ट्रेड्समैन या एसएफ फायरमैन या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके हर एक एग्जाम में जीके का मतलब जनरल नॉलेज का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और ये बहुत ही बड़ा हर एक एग्जाम में रोल प्ले करता है। तो आप सबको जीके की क्लास डेली लेनी है, जो कि डेली शाम 7 बजे आप सबको जीके की क्लास मिलने वाली है डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो डेली आप सबको क्लासेस लेनी है। चलिए साथियों, हम यहाँ पे साथियों शुरू स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है। साथियों मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है साथियों वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आया है। आप सबको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। अगर आप सब नहीं बता पाते तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन तब भी आप सबको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ निकल पे आ चुका है। साथियों पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त कि व्हाइट टाइगर। साथियों व्हाइट टाइगर, साथियों बताइए व्हाइट टाइगर एक उपन्यास का नाम है। साथियों बताइए व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास जिसे 2008 में मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, इसके लेखक कौन है? साथियों बताइए। व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? बताइए साथियों। ए है आपका अरुंधति राय, बी है आपका वीएस नायपॉल, और आपका सी है किरण देसाई, और डी है आपका अरविंद अनिगा। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चारों ऑप्शन आप सबके सामने दिया गया है। चलिए बताइए फटाफट आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे आप बताएंगे डी, डी भाई जो बता रहे हैं अरविंद अडगिया, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आके है साथियों आप सबके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। साथियों टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? चलिए साथियों बताइए फटाफट, सभी को जवाब देना है कि बताइए आप सबका यहाँ पे टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा है। चलिए बताइए। सचिन तेंदुलकर ने लिखी है, या एम एस धोनी ने लिखी है, या युवराज सिंह ने, या विराट कोहली ने? चलिए बताइए साथियों इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? साथियों ये एक पुस्तक का नाम है। बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है। सारे भाई यहाँ पे बताएंगे कि इसका कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं सी युवराज सिंह, साथियों उनका यहाँ पे राइट आंसर है, और युवराज सिंह ने ही टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है हार्थस मालाबेरिकस। साथियों हार्थस मालाबेरिकस किसने प्रकाशित की? बताइए साथियों। डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी ने, या आपका ब्रिटिशों ने? बताइए किसने साथियों इसको प्रकाशित किया। चलिए सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़ जाना है ताकि आपके साथ साथ बाकी सबको भी पता चले हाँ भाई इस डिफेंस स्टडी चैनल पर आपके शाम 7 बजे जीके की क्लास डेली आती है। साथियों चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन आपकी क्लास मिस नहीं होगी। इतना आप याद रखना। संडे को आपकी थोड़ी लंबी क्लास चलेगी साथियों, थोड़ी लंबी क्लास। आज संडे है तो थोड़ी लंबी क्लास चले साथियों, ज़्यादा नहीं, केवल 10-5 मिनट ज़्यादा चलेगी साथियों, बस इतना ही चलेगा। हर हर दिन साथियों 20 मिनट 22 मिनट चलती है, तो आज आपके चलने वाले हैं 30 से 35 मिनट क्लास चलेगी, ठीक है। तो आप सबको डेली क्लासेस लेनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप सबको बहुत ही विस्तार से समझाया जाता है। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए बताइए आप सभी। चलिए जो भाई मेरा बता रहे हैं ए डचों ने, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट ऑप्शन है, वही आगे देश के अगले फौजी बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त कि नेल्सन, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है। बताइए नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है। चलिए ए है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बी है आपका फ्रीडम फ्रॉम फियर, सी है आपका ऑन लिबर्टी, और डी है आपका फ्रीडम एंड एक्साइल। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप सबको बताना है कि इसमें आप सबका कौन सा राइट आंसर है। साथियों आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, डेली कहीं ना कहीं साथियों जीके के क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि आपके पेपर में जो पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को मैं उठाता हूं, ताकि आप सबका रिवीजन भी होते रहे और उसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो साथियों इसलिए आप सभी देखो नीचे लिखा है रेड कलर का सब्सक्राइब, देख सकते हो नीचे लिखा है रेड कलर का सब्सक्राइब, उसे टच करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली शाम 7 बजे आपकी क्लासेस आती हैं। चलिए साथियों बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई यहाँ बताएंगे। सर चलिए साथियों जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं
ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त की वंडर टैग, बताइए साथियों। वंडर वंडर दैग, चलिए साथियों, वंडर दैट वाज इंडिया, वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है साथियों, बताइए साथियों। आज साथियों पुस्तक क्वेश्चन आए साथियों, लेखक और पुस्तक के ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को किसने लिखा। साथियों यही क्वेश्चन केवल आ रहे हैं, जो कि आपके पेपर में इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसलिए आप सबको डेली क्लासेस लेनी साथियों। इसी टाइप के आपकी क्लासेस डेली आती हैं शाम 7 बजे डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए ए है आपका A.L. वासम, बी है आपका जवाहरलाल नेहरू, सी है आपका कार्ल मार्क्स, डी है आपका विंसेंट डी थिम स्मिथ। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई यहाँ बताएंगे कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे A.L. वासम, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त कि 2001 ए स्पेस ओडिसी नामक साइंस फिक्शन फिल्म के लेखक कौन थे, बताइए। ए है आपका इसाक एसिमो, बी है आपका आर्थर सी क्लार्क, सी है आपका निर्मला देश पांडे, और डी है आपका बर्टेंच बर्टेंड रसेल। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई बताएंगे यहाँ पे। साथियों मैं क्वेश्चन इस हिसाब से आप सबके सामने लेके आता हूँ ताकि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत यहाँ पे ना पड़े। ताकि साथियों आपको लग रहा होगा क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, काफ़ी कठिन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बताते हैं, बड़े लेवल तैयारी है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों इसी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा आप पढ़ोगे तो ही आप सभी, आपको लगता है बस खाली अरे भाई कांस्टेबल की भर्ती है, अरे भाई ट्रेडमैन भर्ती है, हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सब में पूछे जाते हैं, चाहे जीडी में अप्लाई करो, चाहे ट्रेडमैन में अप्लाई करो, किसी भी एग्जाम में अगर अप्लाई करो साथियों तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों आपकी डेली क्लासेस में इसीलिए लिख करता हूँ ताकि आप सबका कुछ रिविजन होता रहे और आप सभी अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन यहाँ पे बना सकें। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई यहाँ बताएंगे। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं बी आर्थर सी क्लार्क, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है साथियों, आज के इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा शानदार है साथियों। चलिए बताइए, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है साथियों, बताइए। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए ए है आपका कुलदीप नायर, बी है आपका ZA भुट्टो, सी है आपका खुशवंत सिंह, और डी है आपका JRT टाटा। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। JRD टाटा। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए फटाफट आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे सी खुशवंत सिंह, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, निम्न में से, चलिए बताइए, निम्न में से कौन इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई पुस्तक का लेखक है। चलिए बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, PV नरसिम्हा राव, सी है आपका इंदिरा गांधी, और डी है आपका यहाँ पे किरण बेदी। चलिए बताइए आप सबका कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे भाई, निम्न में से किसने इंडोमिटेबल, चलिए साथियों, निम्न में से किसने इंडोमिटेबल स्पिरिट, साथियों इंडोमिटेबल स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी। साथियों आपको लग रहा होगा क्वेश्चन काफ़ी अटक के पढ़ रहा साथियों, क्योंकि साथियों इस टाइप के शब्द अगर आप भी पढ़ोगे तो काफ़ी अटक जाओगे। लेकिन साथियों मैं ये नहीं देखता कि ये शब्द काफ़ी हार्ड है, मैं इसे क्वेश्चन से साथियों PDF से हटा दूं, ऐसा नहीं करता साथियों। मैं सब क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लास चलती है साथियों यूट्यूब पे, आप भी देखते होंगे कि जो भी क्वेश्चन बताते हैं काफ़ी सरल बताते हैं ताकि वो भी बोल लें और बच्चों के समझ में भी आ जाए। लेकिन साथियों मैं ऐसा नहीं करता, मेरा साथियों अलग है, कुछ तरीका ही अलग है, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन उठाता हूँ, चाहे हार्ड हो चाहे एकदम आसान हो साथियों, चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे मैं वही क्वेश्चन को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप सबको परेशान नहीं होना है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर साथियों। ए है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, न्यायमूर्ति KB बालाकृष्णन, नटवर सिंह। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है।
चलिए जो भाई मेरा बताएंगे ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। साथियों थोड़ा आप तेज करेंगे क्लास, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि साथियों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हैं, और साथियों मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। साथियों अब मैं चलता हूँ, स्पीड थोड़ा तेज करता हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए साथियों बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए बताइए साथियों, अनहैप्पी इंडिया नामक लेखक के पुस्तक कौन थे? चलिए, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए साथियों बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप सबको बताना है इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे बी, लाला लाजपत राय, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, निम्न में से किसकी रचना जेन ऑस्टेन द्वारा नहीं की गई? चलिए, ए है आपका प्राइड एंड प्रिजुडिस। चलिए, बी है आपका सेंस एंड सेंसिबिलिटी। चलिए, सी है आपका सन्स एंड लवर्स, और डी है आपका एम्मा। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है साथियों। ए है आपका यहाँ पे ए है आपका यहाँ पे प्राइड एंड प्रिजुडिस। बताइए आप सबका इसमें चारों में से कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है साथियों, सन्स एंड लवर्स, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध चित्रकारी द लास्ट सपर का चित्रकार है? चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। ए है आपका लियोनार्दो दा विंसी, बी है आपका राजा रवि वर्मा, सी है आपका पिकासो, और डी है आपका राफेल। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई यहाँ बताएंगे इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं ए, लियोनार्दो दा विंसी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है द पैलेस ऑफ इल्यूशन। चलिए, द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन हैं? चलिए बताइए, चेतन भगत, देवदत्त पटनायक, या चित्रा बनर्जी देवाकर्णु, या डी है आपका अरुंधति राय। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई यहाँ बताएंगे कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे सी, चित्रा बनर्जी देवाकरुणी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोला साथियों, यहाँ पे बता रहा साथियों कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल साथियों एक पुस्तक है ये, इसका लेखक कौन है? रूसो, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग, या टाल्स्टाय। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों डी है आपका टाल्स्टाय। चलिए बताइए सारों में से आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे बी, कार्ल मार्क्स, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं। बताइए बताइए कौन है इसके लेखक। राजदीप सरदेसाई, बी है आपका तरुण विजय, और सी है आपका राजीव श्रीवास्तव, और डी है आपका रजत शर्मा। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई फटाफट बता दो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो मेरे भाई बताएंगे यहाँ पे बी, तरुण विजय, उन्हीं का यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चलिए फटाफट से बताइए साथियों, फटाफट बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चलिए बताइए फटाफट, फटाफट बताइए आप सभी कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे बी, जवाहरलाल नेहरू, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप सबका यहाँ पे निकल के आ चुका साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, साथियों ये पुस्तक का नाम साथियों भारत की खोज है, लेकिन साथियों इंग्लिश में से बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी द्वारा लिखी गई साथियों, देखो किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए बताइए, वास्को डिगामा, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे सी, जवाहरलाल नेहरू, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। फिलहाल दोस्तों आप सबको यहाँ पे बता दें कि आज की साथियों जो क्लास है क्वेश्चन ज़्यादा है, क्लास को साथियों जल्दी खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे स्पीड थोड़ा तेज कर रहा हूँ। और साथियों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि साथियों मैं आपको बताने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ आज, क्योंकि साथियों आज क्वेश्चन ज़्यादा है और हमको जल्दी खत्म करना है। ठीक है साथियों, इसलिए आप सबको आज मैं सोचने और बताने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, तो फटाफट आपका सभी आंसर देते रहिएगा इसका। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ चुका है हमारा। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? बताइए कौन सा था साथियों। नवजीवन, केसरी, मराठा, या गुजरात टाइम्स। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है।
चलिए जो भाई मेरे बताएंगे ए नवजीवन, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, शिशिर कुमार घोष संपादक थे। चलिए शिशिर कुमार घोष संपादक थे आनंद बाजार पत्रिका के, अमृत बाजार पत्रिका के, गणसत्र के, या आपका वर्तमान पत्रिका के। चलिए बताइए साथियों कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। आखिर बताइए शिशिर कुमार घोष संपादक थे, किसके संपादक थे साथियों? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको बताना है किसके संपादक थे। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी अमृत बाजार पत्रिका के, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, बहुचर्चित पुस्तक सैनिटिक वर्सेज का लेखक है। साथियों बहुचर्चित पुस्तक है सैनिटेक वर्सेज, ये इनके किसके लिए मतलब किसके लेखन या किसने इसको लिखा है? चलिए सलमान रुश्दी, या सेमुर एम हर्ष, या जॉर्ज ऑरवेल, या आपका जे एम बेरी। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे आप बताएंगे ए सलमान रुश्दी, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है साथियों सबके सामने आ चुका है, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापित हुआ। चलिए बताइए कब स्थापित हुआ साथियों, फटाफट बताइए आप सभी इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है साथियों। कब स्थापित हुआ? 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 2000 में। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए बताइए विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ साथियों, बताइए फटाफट, सारे बच्चे जवाब देंगे यहाँ पे। चलिए जो भाई मेरे आप बताएंगे बी 1995, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के का वर्तमान महासचिव कौन है? निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संगठन का वर्तमान महासचिव कौन है, बताइए। नेल्सन मंडेल, या बान की मून, या आपका यहाँ पे बोतरस गेल, या आपका यहाँ पे शशि थरूर। बताइए आप सबका इसमें राइट आंसर कौन है। चलिए जो भाई मेरे आप बताएंगे बी बान की मून, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ चुका है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव निम्न में से कौन था? चलिए बताइए, ए है आपका बान की मून, बी है आपका त्रिगवेली, और सी है आपका कोफी अन्नान, और आपका डी है यहाँ पे यूथॉन्ट। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों आप सबको अगर लाइव क्लासेस लेनी है तो डेली शाम 7 बजे आपको डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास अवेलेबल रहेगी। तो आप सभी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो नीचे रेड कलर का लिखा सब्सक्राइब, उसे टच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही क्लास आती है आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करते हुए चलिएगा साथियों, एक बार लाइक जरूर कर देना। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे बी, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं बी त्रिगवेली, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, वर्ष 2010 के अंत तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 192, 180, 175, 199। चलिए बताइए कितनी साथियों संख्या थी, कितनी संख्या साथियों, सबको बताना है यहाँ पे। चलिए जो भाई मेरा बता रहे हैं 192, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? चलिए फ्रांस नहीं है, जर्मनी नहीं है, रूस नहीं है, या आपका चीन नहीं है। चलिए बताइए आपका कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे जर्मनी बी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है क्वेश्चन साथियों, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं साथियों? 8, 5, 3, 9। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे बी 5, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है। चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है। चलिए बताइए साथियों, मोरक्को का, फिलिस्तीन, या उरुग्वे, या आपका नूरो है। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सारे भाई यहाँ पे जवाब देंगे। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे बी फिलिस्तीन, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे कि निम्न में से, चलिए बताइए निम्न में से वह नवीनतम देश कौन सा है जो, चलिए बताइए साथियों, निम्न में से वह नवीनतम देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है? चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए ए है आपका कोसोवो, बी है आपका मोंटेनेग्रो,
और सी है आपका वेंटिकन और डी है आपके यहाँ पे हैती। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सारे भाई मेरे यहाँ पे जवाब देंगे कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे बी मोंटेनेग्रो, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। चलिए चीनी, अरबी, स्पेनिश या जर्मन। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर है। सारे भाई यहाँ पे बताएंगे। चलिए डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, जर्मन। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, आसियान का मुख्यालय है, बताइए जाकर्ता या आपका बैंकॉक या सिंगापुर या आपका थाईलैंड। बताइए कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे ए जाकर्ता, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कहाँ अवस्थित है। बताइए नई दिल्ली में, रोम में, पेरिस में या आपका हेग में। चलिए बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे हेग, डी, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों, पेरिस में, रोम, जिनेवा या आपका न्यूयॉर्क में। चलिए बताइए चारों में से आपका कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे बी जिनेवा, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सार्क, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है। बताइए कौन सार्क का देश सदस्य नहीं है। चलिए कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है। बताइए श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव। बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे सी इंडोनेशिया, राइट आंसर है उन्हीं का। चलिए नेक्स्ट आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है। बताइए वाशिंगटन में, पेरिस में, मनीला में या आपका कैनबरा में। कौन सा राइट आंसर है आप सबका। चलिए जो भाई मेरे आप बता रहे हैं मनीला, सी, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने साथियों। नेक्स्ट हमारा यही बोल रहा है, बच्चों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताइए। चलिए बताइए आप सबका इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया साथियों, चारों में से आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई यहाँ पे बताएंगे आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए बच्चों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताइए। बताइए चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, चारों आपके सामने हैं। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे सी, उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे भाई यहाँ पे, आप सभी देख सकते हो, इंटरपोल का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है। फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में या स्पेन में। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे ए फ्रांस में राइट आंसर है उनका। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, बताइए गुट निरपेक्ष देशों की, बताइए गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया था। बताइए दिल्ली में, कोहिरा में या आपका बांडुग में या आपका बेलग्रेड में। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे डी, बेलग्रेड में, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए साथियों बताइए आप सबका आगे जो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साथियों पीछे चला गया कुछ, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इस पे बताइए साथियों आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए बताइए गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया था। बताइए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए जो भाई मेरा बताएंगे डी, बेलग्रेड में, उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा में, पेरिस में, हेग में या आपका ज्यूरिख में। चलिए बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे हेग में, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग नहीं है। बताइए महासभा, सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे सी, विश्व बैंक, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए
नेक्स्ट है आप सबके सामने यहाँ पे निकल के आ चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। आप सभी थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही इस क्लास का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य देशों का नाम बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। ए है आपका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। और बी है आपका यहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान। और यहाँ पे सी आपका निकल के आ चुका है फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। और डी है आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको इसमें से बताना है आपका इसमें एक आंसर आपका है साथियों। चारों में से आप सबको बताना है इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए साथियों, ये हमारे लाइफ का आखिरी क्वेश्चन है और आज इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। आप सबको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन है। चलिए सभी लोग बता दो फटाफट इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। सारे बच्चे बताएंगे और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं डी, जो भाई मेरे यहाँ पे डी बताएंगे उनका यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साथियों, आज की जो क्लास साथियों हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन साथियों अगर आप सबको डेली क्लासेस लेनी है तो आप सबको साथियों डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि साथियों इसी यूट्यूब चैनल पर डेली आपकी क्लासेस आने वाली हैं शाम 7 बजे। तो आप सबको क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपके साथियों डेली क्वेश्चन आते साथियों, जीके के डेली क्वेश्चन आने वाले हैं। डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर डेली क्वेश्चन आएंगे, जो कि साथियों आपको बता दें यहाँ पे, जो कि आपका पेपर साथियों अगर आप सभी ने सीआईएसएफ, फायरमैन का या फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है या भी फिजिकल देने जाने वाले हो, या आप सभी बीएसएफ को फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हो, तो आप सब के लिए साथियों जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं डिफेंस स्टडी पर। तो आप सबको आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि साथियों देखो नीचे लिखा है साथियों रेड कलर का सब्सक्राइब, उसे टच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। जैसे ही साथियों आप सबकी क्लासेस अपलोड होती हैं आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और डेली शाम 7 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, और हाँ अगर क्लास में पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।